चलिए, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर में पूछना था नोबेल पुरस्कार के बारे में और 2025 के सौंदर्य प्रतियोगिता वगैरह जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना था। तो आइएगा आप लोग, चिकित्सा के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला इस बार? 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकॉन को मिला है। और यह दोनों व्यक्ति जो है कहाँ से हैं? अमेरिका से। बहुत अच्छा। और इनको जो पुरस्कार मिला था माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और जीन विनियमन की के लिए इनका जो है भूमिका रहा था, इसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे जो दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था, वह किनको दिया गया था? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। और हॉपफील्ड जो है वो अमेरिका से थे और जेफरी हिंटन ये कहाँ के थे? ब्रिटिश व्यक्ति थे, लेकिन कनाडाई मूल के, मतलब ब्रिटिश मूल के कनाडाई व्यक्ति थे। और इनको जो दिया गया था कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को समझने के लिए आधारभूत जो है सो खोज किए थे। आगे जो क्षेत्र था रसायन के क्षेत्र में किनको दिया गया था? रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया है। एग्जाम में जो है 3 जो मिला है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो पूछेगा कि इनमें से किनको रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ये वाला रहेगा और एक ऑप्शन दूसरा कोई दे देगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डेविड वेकर, डेमिस हासाविस और जॉन जम्पर यह 3 व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनका योगदान क्या था? कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। ठीक है, और आगे जो है यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शांति का पुरस्कार। क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे ओस्लो में। लेकिन और सही पुरस्कार होता है कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। और हाँ, स्वीडन का जगह है स्टॉकहोम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, राजधानी जगह हो जाएगा उसका। तो क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल कौन सा एक पुरस्कार जो होता है जो स्वीडन में नहीं दिया जाता है? तो शांति का। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे कहाँ है? ओस्लो में। और यह यूरोपियन देश है। ठीक है, तो बताइएगा शांति के क्षेत्र में किन्हें मिला पुरस्कार मिला है? एक संगठन है, जापानी संगठन है, नाम क्या इसका है? निहोन हिंडाकियो। और इसको दिया गया था परमाणु हथियार से मुक्त विश्व को बनाने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, इसलिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल शांति का पुरस्कार। नोबेल शांति का पुरस्कार जो होता है व्यक्तियों या फिर संस्था को सर्वोच्च शांति के लिए जो कार्य करता है उन्हें दिया जाता है। ठीक है, या वैश्विक मानवता के लिए किया जाता है। चलिए आगे हो जाएगा अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र क्षेत्र जो है कब जोड़ा गया था? 1969 में जोड़ा गया था। 1969 में पहले जो है नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में मिलता। क्या मिलता था? 5 क्षेत्र में। छठा कौन जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को। कब से? 1969 से दिया गया पहला बार। ठीक है, चलिए और अर्थशास्त्र जो दिया गया था डेरोन एस मोगलू जो यूएसए के हैं, साइमन जॉनसन यूएसए के और जेम्स रॉबिन्सन ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तीनों व्यक्ति को जो है इस बात के अध्ययन के लिए दिया गया कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसके लिए इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिंगल जो व्यक्ति का मिलता है जैसे शांति का हो गया और साहित्य का, ये दोनों क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉलनर में कई बार पूछ चुका है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो बताइएगा आप लोग, साहित्य का पुरस्कार जो है किन्हें मिला है? हांगकांग से मिला है, हांगकांग को। और यह कहाँ से थे? दक्षिण कोरिया की। और इसकी राजधानी कहाँ जाएगी? सियोल। और उत्तर प्रदेश कहाँ हो जाएगा? प्योंगयांग। कहाँ है? प्योंगयांग। चलिए, और इनको जो मिला था उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, इसलिए मिला था इनको। आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वह था सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में। हाल ही में अभी जो है सो मिस वर्ल्ड वाला प्रतियोगिता जो है
शायद हैदराबाद में शुरू किया गया, ठीक है। चार मीनार के पास जो है सो फोटो शूटिंग वगैरह हुआ था, और चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ठीक है। और इसमें चार मीनार है, किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनाया था। तो बताइएगा आप लोग, मिसेज वर्ल्ड जो 2025 की बनी है वह कौन बनी है? तसेगो गेलोई बनी है। और यह जो है पहली अश्वेत महिला, क्या है? पहली अश्वेत महिला बनी है। तो इसलिए यह जो है सो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। अश्वेत मतलब काला हो गया, ठीक है। रंग भेदी जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जो सामना करना पड़ा था गांधी जी को, अश्वेत काले गोरे का भेद। चलिए सॉरी, बताइएगा आगे। मिस इंडिया यूएस 2025 को बनी है कैटलिन सेंड्रा नील, और यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। आगे जो मिस यूनिवर्स बना है 2024 का, 73वीं थी, यह कौन थी? विक्टोरिया कजेर थेलविंग। क्या था? विक्टोरिया कजेर थेलविंग, और यह डेनमार्क देश की थी। कहाँ की थी? इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा डेनमार्क का? कोपेनहेगन। और इसका संसद का नाम क्या होता है? डेनमार्क का फोल्केटिंग और नॉर्वे का स्टोर्टिंग, इसके संसद का नाम हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह भी हम लोग लेके चलेंगे। आगे है फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? निकिता पोरवाल। कहाँ की है? एमपी की है, जिसे भारत का दिल बोलते हैं एमपी को, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कौन बनी है? रचेल गुप्ता। और यह जो आगे जो क्वेश्चन दिया गया वो इम्पोर्टेंट है, क्या कि एआई से रिलेटेड है। दुनिया की पहली एआई मिस कौन बनी है? केंजा लेली, मोरक्को की। कहाँ की है? मोरक्को की। और इसका रंग कहाँ हो जाएगा? राबात। चलिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंधा हो जाएगी, और यह गुजरात की है, ठीक है। गुजरात के भी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? विजय रूपाणी हो जाएंगे। और सरदार पटेल की जो प्रतिमा वो कहाँ है? गुजरात के केवड़िया जिले में है, जो कि किसका है? सरदार पटेल का है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए आगे बताइएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन बनी है? ध्रुवी पटेल, जो कि अमेरिका की है। कहाँ की है? ये भी भारतीय मूल की ही होगी, अमेरिका में जाके बस गई है, नाम से लग रहा है ध्रुवी पटेल। चलिए, और गुजरात से ही होंगे, टाइटल पटेल वगैरह है। चलिए, विराट कोहली भी छोड़ रहा है, इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा है वो। चलिए, मिस वर्ल्ड 2023 जो है 71वीं बना है, वह कौन है? क्रिस्टिना प्रिटिजोकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हो जाएगी। और आगे है मिस यूनिवर्स 2023 कौन थी? सेनी प्लासियोस, निकारागुआ की, ठीक है, निकारागुआ की। आगे जो पढ़ना था हम लोग को, पढ़ना था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में ही मिला था, उसके बाद जो अभी तक नहीं मिला फिर दोबारा, ठीक है। तो वही टाइम का पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो जीव विज्ञान किसे मिला है? अश्विनी कुमार को मिला है। और कौन था? मदिका सुबा रेड्डी। ध्यान रखिएगा आप लोग, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाए थे, हाँ ठीक रहेगा आप लोग को। चलिए आगे जो है रसायन विज्ञान, अकतु बीजू देवव्रत मैथी। चलिए, गणित में मिला है अपूर्वा खरे नीरज कयाल को, और इंजीनियरिंग विज्ञान मिला है दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब पूछता है, ज़्यादातर जो मतलब भारतीय वगैरह रहता है नहीं। हाँ चलिए, आगे जो है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025। बाफ्टा जो होता है यह ऑस्कर के ही बराबर पुरस्कार होता है, ठीक है। और ब्रिटिश फिल्म का इसे ऑस्कर बोलते हैं, ठीक है। 78वां बाफ्टा पुरस्कार है, कर्म कौन सा हो जाएगा? 78वां हो जाएगा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला उसको कौन सा मिला है? कॉनक्लेव। क्या मिला है? कॉनक्लेव को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बने हैं वह थे ब्रैडी कॉर्बेट, जो कि द ब्रूट लिस्ट का बने हैं। और आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जिसको आप लोग हीरो बोलते हैं, अभिनेता, वह कौन बना है? एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूट लिस्ट का बना है। और आगे हो जाएगा अभिनेत्री जो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, वो हो जाएगा मिकी मेडिसिन। इसको मिला है फिल्म अनोरा के लिए।
बहुत ही चर्चित फिल्म रहा है अनुरा, यह देखने लायक फिल्म है, लव स्टोरी टाइप का फिल्म है। इंग्लिश में है, इसका हिंदी एडिशन देखे थे। और आगे जो है पुरस्कार जो था अगला, एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा बाफ्टा का आप लोग। बाफ्टा क्रम कितना हो जाएगा, 78वां क्रम का है। और इसके सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा है, कॉनक्लेव। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इसको आप लोग डायरेक्टर बोलते हैं, वेडी कॉर्बेट, जो कि द ब्रूट लिस्ट के थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जिसको आप लोग हीरो बोलते हैं, वो कौन थे, एड्रियन ब्रॉडी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, मिकी मेडिसिन। कौन फिल्म की थी, अनुरा फिल्म की। चलिए, हाँ दोनों मिलता जुलता है। ऑस्कर सुन लीजिए आप लोग। तो ऑस्कर जो 2025 में हुआ था, वह कब में कौन सा हो जाएगा, 97वां। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 2025 में ऑस्कर का कौन सा सेशन था, 97वां, 97। ठीक है, और बाफ्टा के ही तरह इसमें भी, ठीक है, जिसे बाफ्टा में अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला था, मिकी मेडिसिन को, अनुरा फिल्म के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही अनुरा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, अनुरा। किसमें, ऑस्कर में। ऑस्कर जो होता है फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, और इसमें जो बने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बने थे, वह थे शॉन बेकर, जो कि अनुरा मूवी के लिए बने थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे एड्रियन ब्रॉडी, सेम बाफ्टा के जैसा। बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, एड्रियन ब्रॉडी। और अभिनेत्री क्या थी, मिकी मेडिसिन। दोनों सेम है, अनुरा फिल्म के लिए, वहां भी अनुरा फिल्म के लिए, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें चेंज क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है क्या हो जाएगा, अनुरा, और निर्देशक क्या हो जाएगा, शॉन बेकर। चलिए आगे जो है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा रहा था, ऑटम। फिल्म को नहीं मिला है, नहीं फिल्म को मिला है, नॉमिनेट हुआ है बहुत, रंग दे बसंती और मिला है, नॉमिनेट हुआ था ये, अभी तक मिला नहीं है, बुझले। चलिए इंडिविजुअल व्यक्ति को मिला है। ठीक है, लेकिन भानु थैया को मिला है। ठीक है, AR रहमान को मिला है। ठीक है, इस सब व्यक्ति को पर्सनली मिला है, कोई फिल्म के नहीं मिला है। जैसे पहला बार किसे मिला था, भानु थैया को गांधी फिल्म जो था उसके सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, ड्रेस वगैरह का जो है सो कॉस्ट्यूम ड्रेस को बोलते हैं, उसके डिजाइन के लिए 1982 मिला था। उसके बाद स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2009 में किसे, AR रहमान को। उसके बाद 2009 में ही साउंड मिक्सिंग के लिए सेलू पुकुट्टी। ठीक है, सेलू पुकुट्टी जो साउथ के थे। और 2009 में ही गुलजार को, जो शायर वगैरह हैं, पटकथा के लिए उनको मिला था 2009 में। उसके बाद 2023 में द एलिफेंट विस्पर, हाथी से जो था मूवी का साउथ वाला, उसके लिए जो है सो सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्त चित्र के लिए मिला था। और उसके बाद MM कीरावानी निर्देशक, RRR RRR जो था उसके सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2023 मिला था। उसके बाद चंद्र बोस को RR के लिए मूल गीत के लिए मिला था। ठीक है, और सत्यजीत रे को ऑस्कर में जो है सो मानद पुरस्कार 1992 में मिला था। ठीक है, ये सब हो जाएंगे ऑस्कर के लिए। आगे जो था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था 70वां था यह। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है वह कौन जाएगा, ऑटम। और इसके निर्देशक कौन थे, आनंद एकादशी। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म वो क्या हो जाएगा, गुलमोहर। निर्देशक हो जाएंगे राहुल बी चितेला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हो जाएगा, अभिनेता जो हो जाएंगे ऋषभ शेट्टी, फिल्म कंतारा के लिए। ठीक है, जिसका सेलिब्रेशन जो है सो KL राहुल जो किए थे, कंतारा कैसे घुमा के राउंड करके बैट डालने वाला, वो कंतारा मूवी का सेलिब्रेशन था, तलवार धरती में डालने वाला। तो बताइएगा आप लोग, KL राहुल जो हैं किस टीम के कैप्टन थे, पहले थे लखनऊ, दिल्ली के थे नहीं हैं, अभी कैप्टन नहीं है अभी। किस टीम से हैं वो, दिल्ली से हैं। और उसके पहले हम पूछे थे तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है,
और अभी जो है सो दिल्ली टीम से वो क्रिकेटर है और आईपीएल में हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2025 में आईपीएल मैच को रोका गया था किस कारण से? भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, और भारत जो पाकिस्तान पर हमला किया था उसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। खून और जल एक साथ नहीं बच सकता है, ठीक है, इसलिए सिंधु और चिनाब का पानी रोक लिया गया है। और वर्तमान में विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? विक्रम मिश्री, ठीक है, विक्रम सचिव है या विदेश मंत्रालय सचिव हो जाएंगे, और मंत्री कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर, ठीक है, जो कि पहले जो थे वो क्या बने थे? चीन और अमेरिका का राजदूत रह चुके हैं, यह ठीक है। बनने के बाद तो राजदूत बनाया जाता है। चलिए आगे हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नित्या मेनन और मानसी पारेख, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएंगे सरोजा बरजात्या फिल्म ऊंचाई के लिए। तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से पुरस्कार और सम्मान पदक वगैरह वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो हम लोग को पढ़ना था, फिजिक्स में पढ़ना था हम लोग को लाइट के बारे में। तो बताइएगा आप लोग, प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ। किसी भी प्रकाश का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंग सबसे क्या होता है? अधिक होता है, और बैंगनी का सबसे कम होता है। इसीलिए खतरा के निशान में किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बताइएगा आप लोग, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? देखिए, समतल दर्पण में जो होता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं? उल्टा और आभासी को, सीधा और सीधा को ही आभासी बोलते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब दे दे, या फिर आभासी दे दे, या फिर सीधा दे दे, ये तीनों प्रकार में से कोई प्रकार दे तो एक ही बात होता है, और इस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। पर्दा पर जो प्रतिबिंब उतरता है वह क्या होता है? उल्टा होता है, और क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक है, रियल होगा, तभी क्या होगा? आ सकता है फोटो पे, ठीक है। और यह जो समतल में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। क्या बनता है? एक क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण में जो है अपना पूरा चेहरा देखने के लिए अपने ऊंचाई का कितना हिस्सा होना चाहिए? आईना होना चाहिए आधा, ठीक है, 1/2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पूरा सही दिखा पड़ सकता। तब समतल दर्पण में अपने लंबाई वस्तु के आकार का आधा अगर दर्पण रहता है उसका पूरा प्रतिबिंब बन पाता। बताइएगा आप लोग, प्रकाश के परिवर्तन के नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? सुनिएगा ऑप्शन, केवल गोलिया पृष्ठों के लिए, केवल चिकनी पृष्ठों के लिए, केवल खुदरे पृष्ठों के लिए, सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए? सभी हो जाएगा। प्रकाश का जो परावर्तन होता है सभी प्रकार के पृष्ठों पे क्या होता है? लागू होता है। लेकिन क्या होता है कि समतल होगा तो परावर्तन ज़्यादा होगा, चिकना होगा तो ज़्यादा होगा, खुरदरा होगा तो कुछ कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोल हो उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होंगे, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल हो जाएंगे, ठीक है। समतल दर्पण गोलीय नहीं होता है, ठीक है। चम्मच वगैरह देखे हैं, चम्मच के अंदर का हिस्सा कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, और पेंदी का क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। उठा हुआ उठा उत्तल, उठा उत्तल, धंसा हुआ अवतल, तल में गया हुआ अवतल, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, वह गोलीय दर्पण सुनिएगा आप लोग, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, बकरी तो क्या बोलेंगे? अंदर की ओर बकरित हो क्या होगा? और बाहर की ओर बकरित हो उत्तल दर्पण। बहुत अच्छा। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं?
ध्रुव या वक्रता केंद्र, ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। और वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? सी को बोलते हैं। जो कर्मेचर होता है, कर्मेचर सी, हाँ, सेंटर ऑफ कर्मेचर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सुनिएगा आप लोग। यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग है, सही है। यह दर्पण का भाग नहीं होता है, ये भी सही है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर से होता है, ये भी सही है। वक्रता केंद्र के बारे में बोल रहे हैं। यह परावर्तक पृष्ठ के मध्य में होता है, गलत है यही। उसको क्या कहते हैं? अक्ष बोलेंगे इसे। देखिए जैसे ये होता है ना दर्पण, जैसे ये दर्पण हो गया, ये कौन दर्पण बना है? बात में समझा दियो। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे वो क्या बोलते हैं? फोकस या केंद्र, उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। आती हुई प्रतीत होती है क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। चलिए, यदि एफ फोकस दूरी है और आर जो है वक्रता त्रिज्या है तो सूत्र क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f होगा, आर बराबर 2f होगा, या फिर एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अरे तो वही ना हो गया, R बराबर 2 चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? इसको द्वारक बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे, जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। जहाँ पे टकराता है आपस में क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। जब कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होते हुए, ठीक है, दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह किरण समानांतर रेखा से पुनः लौट जाती है। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है? लौट जाता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा, ठीक। क्या होगा? क्योंकि बाएं साइड फोकस होता है, ठीक है। मूल अक्ष के, ठीक है, फोकस पोल जो होता है, पोल क्या होता है? बाईं ओर होगा। तो आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे, नंबर लाइन में बाईं ओर क्या होता है? एक्स डेक्स एक्सिस होता है, वहाँ क्या होता है? माइनस में होता है। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस लेना पड़ता है। चलिए, एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में नहीं बनता क्या होगा? हुआ सीधा और छोटा प्रतिबिंब, सीधा और ये वाला नहीं बनता, घटना बनता है। चलिए देखिए, इस पीडीएफ में बताए थे बोर्ड, उसको डाले हुए हैं बना के, ट्रिक बताए थे आप लोग को, ध्यान में है कि नहीं है? यहाँ से लिखा हुआ है, ऊपर पीडीएफ में अटैच किए हुए थे। बताइएगा आप लोग। जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और जब फोकस पे रखेंगे तो कब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। उसके बाद केंद्र पर रखेंगे कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और फोकस पे रखने पे क्या बनेगा? अनंत पे बनेगा। और अनंत और केंद्र या कहेगा कि केंद्र से परे सी के परे रखे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। और जब केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा? अनंत, मतलब सी के परे बनेगा। इसे रखिए। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं, ठीक है। लेंस सूत्र क्या होता है? F1/F बराबर 1/R माइनस 1/V है। बात कर लो। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर में 1/F हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस में 1/U हो जाएगा। ये कौन सूत्र है? लेंस सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U, ठीक है। चिन्ह का सिर्फ फर्क है, ठीक है, चिन्ह का सिर्फ फर्क है। लेंस में क्या हो जाएगा? माइनस, लेंस में, और दर्पण में प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग।
गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम जिसको कहते हैं म्यू म्यू किसका अनुपात होता है? प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई का। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई माइनस भी बटा में यू, माइनस भी बटा यू। एम आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर माइनस भी बटा में यू। 10th वगैरह में पढ़े होंगे आवर्धन निकालने के लिए। आवर्धन का मान क्या होता है? नेगेटिव में होता है। यू प्रारंभिक वेग न नहीं, वो गति फार्मूला में हो जाएगा। चलिए इसको चैनल को पहले चैनल पढ़ा दीजिए, उसके बाद बताइए। पूछ लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए आगे बताइएगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? एक माध्यम दूसरे माध्यम विचलित हो जाता है। क्या होता है? विचलित होता है। जैसे प्रकाश सघन माध्यम से वियल में जा रहा है तो अविलंब से क्या होगा? अविलंब से दूर जाएगा। और जब वियल से सघन में आएगा तो क्या होगा? अविलंब से नजदीक आएगा। क्या आएगा? अविलंब के पास आएगा। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है? कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और वहीं ध्वनि का चाल पूछे तो क्या होगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और कुछ माध्यम और जिसमें प्रकाश चाल होगा तो जल में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.25 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में हो जाएगा 2.04 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सब में पावर में 8 रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। किस कारण से कांच के गिलास में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है? प्रकाश के आवर्तन के कारण। प्रकाश के आवर्तन के कारण। ठीक है, रेगिस्तान में जो है मृग मरीचिका का बनना किस पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, वहाँ झूठा प्रतीत होता है। ठीक है, दूर पर बालू पर देखिएगा लगेगा जैसे पानी का है। ठीक है, हिरन वगैरह क्या होता है? धोखा हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? मृग मारीचिका। मृग मारीचिका। NH वगैरह में दूर देखिएगा लगेगा कि सड़क पे पानी जैसा है, वही क्या है? मृग मारीचिका है। ठीक है, क्या है? मृग मरीचिका है। धोखा, नजरों का धोखा होता है। तो ठीक है, हिरन वगैरह को रेगिस्तान में होता है, इसका नाम क्या रख दिया गया? मृग के नाम पर रख दिया गया। मृग को क्या धोखा होता है? देखता है कि रेगिस्तान में दूर में पानी है, वहां दौड़ के जाएगा, फिर उसको लगेगा और दूर में है तो दौड़ क्या होता है? बेचारा प्यास से मर जाती है। चलिए आगे बताइएगा। ऑप्टिकल फाइबर जिसका खोज किसने किया था? नरेंद्र कपानी। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नरेंद्र कपानी जो क्या किए थे? ऑप्टिकल फाइबर का खोज किए थे। क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर क्या करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। टेलीफोन वगैरह में भी क्या लगा रहता है? ऑप्टिकल फाइबर लगा रहता है। संचार में चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्या होगा? आवृत्ति कभी बदलता नहीं है। वायु का आवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। ठीक है, ये क्या होता है? वायु का आवर्तनांक होता है। बर्फ का कितना होता है? 1.3 होता है। जल का 1.33। जल का और बर्फ का दोनों अलग हो जाएगा। बर्फ का कितना बोले? बर्फ का आवर्तनांक 1.31। ठीक है, और जल कितना होगा? 1.33। ये बराबर पूछता है कि जल का आवर्तनांक कितना होता है तो 1.33। 2100 नहीं। हीरा का आवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और बर्फ का होता है 1.31 और जल का 1.33। ठीक है, हीरा और जल ज्यादा पूछता है तो हीरा देखिए आप लोग 2.42। 2 बीच में 4। स्नेल का नियम जो है किससे संबंधित है? स्नेल नहीं, स्नेल स्नेल नहीं, इसका नियम जो है प्रकाश आवर्तन से है।
साइन आई बटा साइन आर, यही स्नेल का नियम था। चलिए इमेज हुआ मतलब इनर्ट रे और रिफ्लेक्शन रे हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, जब प्रकाश का तरंग बढ़ता है तो माध्यम में अपवर्तन क्या हो जाएगा, घटता है। ठीक है, सौर कुकर जो है, सौर कुकर, इसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, फोकस करेगा अवतल दर्पण, फोकस करेगा अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा इमेज से। चलिए निम्नलिखित में से किसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है, सुनिएगा, बहुरूपी दर्शी में, परिदर्शी में, आईना में, सभी में। बहुरूपी दर्शी समझते हैं आप लोग, भूल भुलैया जो होता है एक ही रूम में बहुत ज्यादा लगा देता है, आईना लगा देता है, हाँ, अंदर में औल बौल हो जाता है आदमी। मूवी में रहता है, हाँ रियल में भी रहता है। रियल चलिए। में रहता है कोई पार्क। तारे का टिमटिमाना किस पर वर्णित है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के बर्तन देखिए दो माध्यम होता है, एक ऊपर क्या हो गया निर्वात हो गया और नीचे क्या हो गया वायुमंडल हो गया। निर्वात में वर्णित दो माध्यम हुआ तो क्या होगा उसमें अपवर्तन का नियम काम करना शुरू कर जाता है। तारों का टिमटिमाना हो गया, सूर्य से कुछ समय पहले सूर्य का दिखना अपवर्तन घटना हो जाएगा, सूर्य के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखना अपवर्तन नियम हो जाएगा। पेंसिल वगैरह टेढ़ा प्रतीत होना पानी में, मछली थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होना, शीशे के जार में सिक्का उभड़ा हुआ उठा हुआ प्रतीत होना। चलिए हीरे का क्रांति कोण कितना होता है, 24.4, 24.4। तल से लेके आंख के क्षैतिज बनने वाले कोण क्या होता है, क्रांति कोण बोलते हैं उसको। ठीक है, हीरा में चमक का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल। चलिए, और प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, पूर्णांतरिक। तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, प्रकाश का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, आगे जो था दिवस के बारे में हम लोग पढ़ना था एस्थेटिक में, बताइएगा आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री का जो जयंती है कब है, यह 2 अक्टूबर को है, और महात्मा गांधी का, दोनों व्यक्ति का जो है सो एक ही दिन हो जाएगा, 2 अक्टूबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, गांधी जी की जयंती बनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर मनाते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, चलिए शिक्षक दिवस जो है किसके जन्मदिन मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी सामने में हो जाएंगे यहाँ पे, और भारत के यह पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा आप लोग। विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। आगे बताइएगा कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर कब स्थापना हुआ था इसका, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी। ठीक है, और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को, 31। चलिए आगे बताइएगा, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर। 9 ऐसे पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तब कब हो जाएगा, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। चलिए बाल दिवस 14 नवंबर, 14 नवंबर को। और विश्व मधुमेह दिवस ये भी 14 नवंबर को ही हो जाएगा। चलिए आप लोग ठीक है याद रखिएगा, आप लोग रिलेट करिएगा कि जवाहरलाल नेहरू को मधुमेह था। ठीक है, मधुमेह था, तो इसे रिलेट कर लीजिए आप लोग। उन्हीं के जन्मदिन क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। चलिए रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, 17 नवंबर को। और विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। 9 नागरिक। ठीक है, 19 नवंबर को नागरिक दिवस, विश्व नागरिक दिवस। विश्व शौचालय दिवस
19 नवंबर को, ठीक है। शौचालय का भी एक दिवस है। और फिलहाल भारत जो है सो ODF मुक्त जो है सो अभियान चला रहा है, जिसमें क्या करता है जो भारत में अभी राज्य जो मुक्त हो चुका है, मतलब सिक्किम फर्स्ट था ODF मुक्त में पहला। हाँ चलिए आगे बताइएगा कि सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर, बाल दिवस 4 नवंबर, सार्वभौमिक यूनिवर्सल मतलब विश्व वाला 20 नवंबर को। चलिए टेलीविजन दिवस, टेलीविजन कब हो जाएगा 21 नवंबर। क्या होगा ठीक है, होगा 21 नवंबर हो जाएगा। चलिए पर्यावरण संरक्षण दिवस विश्व में 26 नवंबर को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को। 5 राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को। चलिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस 3 दिसंबर, 3 दिसंबर हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, 4 रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। इसी दिन क्या हुआ था, MIC का हुआ था, ठीक है। मिथाइल आइसो कहाँ हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में 4 दिसंबर को हुआ था। चलिए इस दिन क्या मनाते हैं, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 सितंबर 1925 स्थापना इसका हुआ था, VD हेडगेवार। चलिए नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। एक क्वेश्चन पूछता है, उड़े देश का आम आदमी किससे संबंधित है, उड़ान योजना से, हवाई सेवा से। चलिए बताइएगा आगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। बाल विश्व कोष दिवस 11 दिसंबर। और 10 दिसंबर को क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल का घोषणा क्यों होता है 10 दिसंबर को होता है, मिलता है जनवरी में। चलिए आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर, ठीक है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। चलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। ऑपरेशन कुछ नाम था किसका, गोवा में हुआ था, विजय क्या, गोवा में जो ऑपरेशन हुआ था विजय ही था कुछ। चलिए किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो सदन में एक दिन में चरण नहीं रखा था, चौधरी चरण सिंह। किसान लोग थे, खेती उती करते थे, ठीक है, इसलिए क्या हुआ सदन में कभी नहीं गए थे। ऐसे ही ट्रिक याद रखिए आप लोग। 60 दिन तक किसी भी सदन में, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर आप एक बार भी नहीं जाते हैं तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाता है। चलिए वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, 26 दिसंबर, ठीक है। चलिए और उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर, 11। तो दिवस वाला जो दिया गया था वो यहीं पे खत्म होता है। आगे जो दिया गया था होमवर्क में क्या था, आगे जो आज का अंतिम जो टॉपिक था वह था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, वह कहाँ हुआ था, बिहार एवं बंगाल में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम ये सब पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा भी। बंगाल और बिहार में हुआ था यह, और इसके नेता कौन थे, केना सरकार एवं दिरजी नारायण, केना सरकार और यह कब हुआ था, 1760 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था, ठीक है। शुरू कब हुआ था, 1760 में। चलिए फकीर विद्रोह के नेता कौन थे, मजनून शाह एवं चिराग अली, और यह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल के रंगपुर जिला में हुआ था, प्रांत में हुआ था, और इसके नेता कौन थे, धीरज नारायण। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, संथाल परगना झारखंड में पड़ता है, और इसके नेता कौन थे, रमना अहरी थे। जगन्नाथ देव महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी,
चलिए, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, मिदनापुर वगैरह में हुआ था, मानभूम में। और उसके नेता कौन थे चुआर का? जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। ठीक है। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड के पलामू, झारखंड के चेरो विद्रोह। ठीक है, झारखंड के पलामू में हुआ था चेरो, भूषण सिंह बाबू बाबू। ठीक है, भूषण सिंह। ठीक है, कौन विद्रोह? चेरो विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। पॉलीगर का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ था? बीरपी कट्टावापन, बीरपी कट्टावापन हो जाएगा। और बेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रावणकोर के, केरल के त्रावणकोर में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? मेलू थाम्पी, मेलू थाम्पी हो जाएगा। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र में। और उसके नेता कौन थे? भील का सेवाराम, भील का भीलर सेवा देता है, सेवाराम। ठीक है, और भील का आप लोग डेट याद रखिएगा, अरे इस पे याद रखिएगा, 1825, 1825 जगह। रामोसी विद्रोह चीतर सिंह, रामेश बगल में कौन है? चीतो है, चीतर सिंह। ठीक है, ध्यान देगा आप लोग को। रामोसी विद्रोह कौन जाएगा? चीतर सिंह, ध्यान देगा आप लोग को। 1822 में। पागलपंथी विद्रोह टीपू, पागलपंथी पहुंच जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? टीपू, बाजार लारूम पर। चलिए, अहोम विद्रोह कहाँ? असम में। अहोम विद्रोह असम में। गोमधर कुमार, गोमधर कुमार हो जाएगा। चलिए, बहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार और यूपी में, बिहार और बिहार में इसका केंद्र कहाँ था? पटना था। और वहां से नेता कौन थे? पीर अली। क्या थे? पुस्तक विक्रेता पीर अली। चलिए, तो बहाबी का नेता कौन जाएंगे? सैयद अहमद तूती मीर, सैयद अहमद तूती मीर। और जो बिहार में हुआ था पटना में, उसका नेता कौन थे? पीर अली, जो क्या थे? पुस्तक विक्रेता पीर अली। चलिए, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, थोड़ा लाइट देखिएगा। चलिए, क्या जाएगा? कोल विद्रोह छोटा नागपुर, झारखंड में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत थे। और यह कब हुआ था? 1831 में। चलिए, भूमिज विद्रोह झारखंड में, गंगा नारायण। अरे, खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। ठीक है, असम में हुआ तो नेता कौन थे? तीरथ सिंह। खांसी होने पर आप लोग सिरप पीते होंगे, सिरप, तीरथ। ठीक है, सिरप, तीरथ, ध्यान रखा आप लोग को। चलिए, तीरथ पे गया तो खांसी हो गया। आगे बताइएगा। फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, सरियातुल्ला टूटू मियाँ। ठीक है, मियां सरियातुल्ला। नील विद्रोह फेमस क्वेश्चन है, बंगाल बिहार। और उसके नेता कौन थे? तीरुथ सिंह। और यह हुआ था 1854 से लेकर 62 तक। संथाल विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 बंगाल और बिहार में सिद्धू कानू। और 1857 विद्रोह से जस्ट पहले, से। ठीक है, 55 से 56 हुआ था। ठीक है, कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। कब हुआ था? 1857 क्रांति से जस्ट पहले, 55-56। ठीक है, मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, जिनको क्या बोलते हैं? धरती आबा, धरती आबा। चलिए, नील विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, सॉरी बंगाल में हुआ था, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर हो जाएगा, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ठीक है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, बख्शी जगबंधु। ठीक है, चलिए। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में, पावना विद्रोह मालाबार किलर अली मुसलियार। कब हुआ था? 1920-22 में। 1920-22 में कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह, केरल में 1921 में। ठीक है। चलिए, कुका आंदोलन भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल पंजाब में। रंपाओ विद्रोह सीताराम राजू आंध्र प्रदेश। ठीक है। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत कहाँ जगह? बिहार में 1914। तेभागा आंदोलन कंपाराम कहाँ पे? बंगाल। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बंकिम चंद्र के रचित जो है वंदे मातरम, उसका वर्णन उसमें जो है सो बंकिम चंद्र के रचित जो है सो वंदे मातरम बंकिम उपन्यास आनंद मठ जो है, आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का।
और सबसे पहले अंग्रेजों का विद्रोह किसने किया था? सन्यासियों ने ही किया था। क्या किसने किया था? सन्यासियों ने किया था। और एक ये आदिवासी विद्रोह में एक तिलका मांझी जो थे, कहाँ से थे यह? बिहार के भागलपुर के, बिहार के भागलपुर में। वहां जाइएगा तो आपको मिलेगा तिलका मंच चौक भी मिलेगा, ठीक है, भागलपुर में। तिलका मांझी ने भागलपुर के कलेक्टर जो अगस्टम क्लेवेंड को जो है सो तीर धनुष से जख्मी कर दिया था यह, ठीक है। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति को बुरंजी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बुरंजी बोलते हैं। चलिए लगभग खत्म हो चुका है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। उस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।